क्या 21वीं सदी में भी काला जादू भूत प्रेत पर विश्वास किया जा रहा है? राज आँखें तेरी। आज की तकनीकी युग में जब लोग धरती से चांद और ग्रहों तक पहुंच रहे हैं, तब भी काला जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। एक शोध के अनुसार दुनिया भर में 40% से अधिक लोग इन चीजों को मानते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में विश्वास ठोस के आधार पर टिके हुए हैं? आइए जानते हैं 21वीं सदी और कुछ पुरानी मान्यताओं को। मध्यकालीन यूरोप और अमेरिका में भूत प्रेत और चुड़ैल से जुड़ी मान्यताओं की भरपूर चर्चा थी। उन दिनों जब भी कोई रोग फैलता, मौत अचानक बढ़ जाती या किसी फसल को नुकसान होता, तो इसे भूत प्रेत या चुड़ैल का काम माना जाता था। अधिकांश मामलों में इन मान्यताओं का शिकार महिलाएं होती थीं, जिन्हें डायन या चुड़ैल के नाम पर सताया जाता था। हालांकि आज भी बहुत लोग कुदरती आपदाओं के पीछे काला जादू या जादू टोना होने का हाथ मानते हैं। आइए जानते हैं कि धर्म के अनुसार काला जादू क्या है। सनातन धर्म में भूत प्रेत और मान्यताओं को लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणियों के रूप में देखा जाता है। धर्म के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है या फिर कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसके अलावा असम के मायोंग गांव और बनारस के घाटों में काला जादू का अभ्यास होता है। इसके बावजूद केवल भारत में नहीं बल्कि कई देशों में भी काला जादू और भूत प्रेत पर विश्वास किया जाता है। आइए जानते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में भी आत्माओं और जिन्नों का अस्तित्व स्वीकारा जाता है, लेकिन भूत प्रेत का विचार अधिकतर जिन्नों से संबंधित होता है। आइए जानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। विज्ञान के अनुसार जो चीज हमारी आंखें नहीं देखती है, ये जो चीज हमारी आंखें नहीं देख सकती है, उन्हें मानना कठिन हो सकता है। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या केवल ये अंधविश्वास है? इस सवाल का उत्तर सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़े होते हैं। लोगों की मान्यताएं और डर विभिन्न सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं। आइए अब एक बार मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भी समझते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत प्रेत के अनुभव अक्सर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है। यह एक व्यक्ति की भय, चिंता और पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकता है। भय और चिंता, कई बार लोग अपने डर और चिंताओं के कारण भूत प्रेत का अनुभव कर सकते हैं। अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी व्यक्ति को भूत प्रेत की अवधारणा में फंसा सकती है। आइए जानते हैं काला जादू के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं। कैटेमाको, मैक्सिको। मैक्सिको का कैटेमाटो शहर अपनी खूबसूरती के साथ साथ काला जादू के लिए भी जाना जाता है। यहाँ काला जादू साल भर चलता है और यह केवल गरीब या साधारण लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े मेयर भी इस काम में शामिल होते हैं। अगला न्यू आयरलैंड्स, यूएस। अमेरिका में न्यू आयरलैंड्स भी काला जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ मेरी लावियो नाम की एक महिला अपने समय में लोगों को काला जादू करने में मदद करती थी। आज भी उसकी कब्र पर लोग एक्स का चिन्ह लगाकर जाते हैं। अगला हार्ज पर्वत। उत्तरी जर्मनी के हार्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर काला जादू की मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ हर साल 30 अप्रैल को चुड़ैल के आने की बात कही जाती है। अगला फिलीपींस। फिलीपींस में भी काला जादू का व्यापक प्रचलन है, जिसे स्थानीय भाषा में कुलुम कहा जाता है। यहाँ के मंगकू कुलुम जादू टोना करने वाले लोग अपने दुश्मनों को नुकसान पहुँचाने के लिए वुडू गुड़िया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भूत प्रेत का अस्तित्व विज्ञान के अनुसार प्रमाणित नहीं है, लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार इसके बारे में विविध मान्यताएं और विश्वास है। यह एक ऐसी चीज है जो लोगों के विश्वास और अनुभव पर आधारित होती है और इसका उत्तर पूरी तरीके से वैज्ञानिक या धार्मिक नहीं हो सकता। 21वीं सदी में तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक खोजों के बावजूद भूत प्रेत और काला जादू के प्रतीक लोगों की मान्यताएं भी अभी भी कायम है। ये मान्यताएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कारणों पर निर्भर करती है। कहीं न कहीं इन मान्यताओं का एक हिस्सा पुरानी परंपराओं और डर पर आधारित है, जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक के बावजूद भी लोगों की सोच की गहराई में बसा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में भूत होते हैं? हमें फॉलो करके उससे जुड़ी कुछ कहानी बताएं।